भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में सदस्यता अभियान चला रही है। इस सदस्यता अभियान को औपचारिक तरीके से ज़िला उधमपुर के पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना जी ने चलाया है। पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता, पार्टी का बढ़ता जनाधार और लोगों का पार्टी के प्रति बढ़ता हुआ जिसे कहते हैं झुकाव, हमें पूरी उम्मीद है जैसे पिछली बार रिकॉर्ड मेंबरशिप हुई थी 16 लाख के पास बार, इस बार 16 लाख के रिकॉर्ड को ये मेंबरशिप जिसे कहते हैं वो स्वीप करेगी, उसको तोड़ेगी और जम्मू कश्मीर में एक नया आयाम, एक नया रिकॉर्ड स्थापित होगा मेंबरशिप का इस बार। पठानी साहब, आप उधमपुर ईस्ट से एमएलए चुनकर आए हैं। सबसे पहले बात करूंगा उधमपुर के लिए सबसे पहले कौन सा काम आप करने वाले हैं जो कि उधमपुर की जनता के लिए? देखें, आपके ध्यान में रहे कि विधायक जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर की विधानसभा का एक सदस्य होता है। जम्मू कश्मीर का कोई भी विषय ले सकता है। हम चारों विधायक जिसे कहते हैं मिल के इस ज़िला उधमपुर में सबसे पहले तो यहाँ की जो रोड कनेक्टिविटी की बात है, फिर यहाँ पे जो रोज़गार की बात है, चाहे वो टूरिज़्म प्रमोट करके की जाए, चाहे इंडस्ट्रियल प्रमोशन करके की जाए, या यहाँ के कल्चर और यहाँ के क्राफ्ट को जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट करके की जाए, रोज़गार, सड़क कनेक्टिविटी, इन सब के साथ साथ जिसे कहते हैं मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, और बिजली का मतलब वोल्टेज वाली बिजली, पानी का मतलब है साफ़ पीने वाला पानी, स्कूलों में एक प्रॉपर जिसे कहते हैं एक एजुकेशनल फैसिलिटीज़ का स्तर, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ का स्तर। तो ये नेचुरली हम सब के सामने एक प्रमुख मुद्दे तो रहेंगे, लेकिन कई विषय जिसे कहते हैं वो एरिया स्पेसिफिक भी रहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे मजालता के क्षेत्र की बात करें तो मजालता में एक ब्रिज का विषय था, जिस ब्रिज का आज हमने विधायक बनती जिसे कहते हैं उसको चलाया। आज वो ब्रिज चल पड़ा है और बहुत जल्दी उस ब्रिज का शिलान्यास करके मजालता के लिए डायरेक्ट ब्रिज बनेगा। आज टीए की भर्ती जिसे कहते हैं ज़िला उधमपुर में होती थी, उसमें मजालता और जिसे कहते हैं उधमपुर तहसील नहीं थी और मजालता उधमपुर तहसीलें उसमें आई हैं, बल्कि बाकी भी जिसे कहते हैं ज़िला का क्षेत्र आया है। तो इस ज़िले की जो भी प्रमुख और जो प्रबुद्ध यहाँ की जो मांगे हैं, यहाँ के जो विषय, उसका बिल्कुल ज़ोर शोर के साथ बात की जाएगी। और खासकर विधानसभा में इस जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवाद कैसे मजबूत हो, इस जम्मू कश्मीर में विकास कैसे दौड़े, इस जम्मू कश्मीर में जुमले वाली सरकार, स्लोगन वाली सरकार जिसे कहते हैं आ रही, उसका पर्दा कैसे फाश हो, इस सब के लिए जिसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से काम करेगी। इलेक्शन से पहले उधमपुर ईस्ट में तार रोड को हाईवे बनाने की मांग जो है वो काफ़ी उठी थी। इस पर आप कैसे जो है वो? मेरा ही बनाया हुआ विषय था बलवान जी। आपके ध्यान में रहे 2300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जिसकी एक डीपीआर बनवाई गई है, जिसे शिद्दत के साथ भारत सरकार के साथ डील किया जा रहा है। मैं फिर रिपीट करूँगा, 2300 करोड़। ये जिसे कहते हैं एक स्टैंडर्ड हाईवे जिसमें 6 टनल हैं, 2 उधमपुर से लेके बट्टल तक हैं और 4 बट्टल से लेके सांबा तक हैं, और ये उसके फासले को शॉर्टन करेगा। एक अराउंड दी ईयर एक वॉल्यूबल जिसे कहते हैं रोड कनेक्टिविटी भी देगा और एक बेटर एक्सेस बनेगा जम्मू श्रीनगर ट्रैवल करने वाले यात्रियों को और कमर्शियल व्हीकलों को, एक अल्टरनेटिव रोड का जिसे कहते हैं काम भी करेगा। फिर रह गया आगे बट्टल से लेके छने तक का पोर्शन, उसके लिए भी हमने एक प्रभावी की योजना बनाई है। लेकिन इसका मैं आपको बता दूं कि 2300 करोड़ का प्रोजेक्ट जो उधमपुर के जिसे कहते हैं विकास में अपने आप में एक नया मील का पत्थर होगा, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट आजकल ज़िला उधमपुर को मिला नहीं होगा। हम इसकी शुरुआत यहीं से करेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई है जिसमें ये कहा गया है कि प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो नहीं किया जा रहा है। ऐसा है कि नकारात्मक, बिना तथ्य, बिना आधार के, बिना सेंस के, बिना संयम के की हुई जिसे कहते हैं रिमार्क्स, टिप्पणियों पे मैं जवाब नहीं देता। अब अगला सवाल पूछ सकते हैं।